दो मोर रेसिपीज़ में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपका होस्ट ताबी। आज हम बनाने जा रहे हैं दही फुल्कियाँ। दही फुल्कियाँ बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम बेसन लिया है और ये इसके अंदर भुना हुआ 2 टेबलस्पून ज़ीरा है जो मैंने भून कर कूट कर इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ मैं हाफ़ टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रहा हूँ बेसन के अंदर। 1 टीस्पून नमक इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। ये अजवाइन है 1 टीस्पून। अजवाइन इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि अजवाइन की वजह से अक्सर लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो जाता है कि जब वो इस किस्म की चीज़ें खाते हैं तो उनको पेट में हवा या इस किस्म प्रॉब्लम होता है, तो ये अजवाइन की वजह से उनको हज़म करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और 1 पिंच इसमें मैं बेकिंग पाउडर का ऐड कर रहा हूँ। अब मैं इसको मिक्स करता हूँ। मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी वो ये माशाल्लाह तैयार हो गया है। इस बैटर को मैंने इतना पतला रखा है, इसमें 1 कप पूरा और एक ऊपर थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड किया है और ये इस तरह अब बन गया है। इससे अब हम इसकी गप्पियाँ तैयार करेंगे। और शुरू में मुझसे 2 गलतियाँ हुई हैं। एक इसमें मैंने बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा ऐड किया है पिंच, और सेकंड इसमें जो मैंने 2 टेबलस्पून आपको भुना हुआ ज़ीरा इसमें ऐड करवाया वो 2 टेबलस्पून नहीं 2 टीस्पून है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ टेक आपको मैं बता दूं कि इस जितना ज़्यादा आप बीट करेंगे इसने उतने ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के खस्ते और वो तैयार होने हैं जो हमने इसकी पकौड़ियाँ तैयार करेंगे, गप्पियाँ तैयार करेंगे। तो इसको अच्छी तरह बीट करें और इसको कम से कम आप 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद फिर इसको हम तलाई करेंगे। जी भैया, ये माशाल्लाह हम इनकी तलाई कर रहे हैं। पहले हम इनको तैयार करेंगे फिर इसको हम दही के अंदर ऐड करेंगे। इनको हल्की आंच पे तैयार करना है। अगर तेज़ आंच पे तैयार करेंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे मगर अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो कोशिश करें इनको बिल्कुल लाइट नहीं मगर थोड़ी सी मतलब धीमी आंच पर इनको तलाई करें इनकी, तो इंशाल्लाह ताला ये अंदर तक पक जाएंगे। जी व्यूअर्स, अब चलते हैं हम अपनी दही की तरफ। तो मैंने 1 किलो दही ली है। अच्छा, इस 1 किलो दही के अंदर हम 1 गिलास दूध का ऐड करेंगे। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बज़ाहिर ये पतला हो जाएगा मगर जिस टाइम हम इसके अंदर बेसन की गप्पियाँ डालेंगे या फुल्कियाँ डालेंगे तो वो जब उसको सोक करेंगी तो ये दही ऑटोमेटिक वो हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करते हैं। तो मिसालों में सबसे पहले मैंने एक स्पेशल मसाला तैयार किया है। 2 साबित सुर्ख मिर्ची ले लें गोल, उसके साथ 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबित धनिया और 1 टीस्पून अजवाइन। इनको आप भून लें, भून कर इनको क्रश कर लें और इसको जो ये मसाला तैयार हुआ है इसके अंदर ऐड कर दें। अच्छा, अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून खुश्क पुदीना, चाट मसाला कोई भी अच्छे ब्रांड का आप ले लें चाट मसाला, मगर सिंपल चाट मसाला। इसमें अक्सर आते हैं चना चाट आते हैं, फ्रूट चाट आते हैं, वो आपने नहीं लेना। सिंपल चाट मसाला जो होता है वो आपने ले लेना है। वो आप 1 टीस्पून इसके अंदर आप ऐड कर दें। 1 पिंच के करीब इसमें आप ब्लैक पेपर ऐड कर दें। इनको भी मिक्स कर दें इसके अंदर। जी अब ये जो मैंने फुल्कियाँ बनाई हैं ये मैं इसमें ऐड करने लगूँ। अच्छा, इसमें ये है कि मैंने तमाम फुल्के नहीं डाली, कुछ मैंने बचा लिए हैं। वो देखूंगा कितनी ये दही सोख करती हैं। अगर फिर भी दही कुछ बच गई तो फिर मैं मज़ीद फुल्कियाँ इसमें ऐड कर दूँगा।
थोड़ी सी प्याज, बॉयल किए हुए आलू, टमाटर चॉप किए हुए, इनको बीच में ऐड कर दें। जी व्यूअर्स, ये माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गए हैं और एंड के ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। बाज़ार की निस्बत कोशिश करें ऐसी चीज़ें आप घर पे तैयार कर लिया करें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि आजकल जिस तरह बाज़ारों में सफाई की कंडीशन और हालात है, तो बेहतर है कि ऐसी डिशेज जो बिल्कुल सिंपल हैं और अक्सर लोग खाते हैं, पसंद करते हैं, घर पे तैयार कर लिया करें। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम वक्त में तैयार हो जाती है। जाने से पहले हमेशा कहता, इर्द गिर्द अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।